डे 23 भाई, ये डे 30 पे कंप्लीट होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है, क्योंकि हम इसमें 8-10 घंटा हमारा डिटेलिंग के चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, राइट। ये ध्यान रखना। बूट कैंप करेंगे, करेंगे करेंगे उसका भी। डे 23। फंक्शन में हमें आज यहाँ पर सीखना है कि हमारा स्कोप क्या होता है। हमने ये नेस्टेड तो सीख लिया था ना, ठीक है, स्कोप इन फंक्शन या स्कोप इन पाइथन, ठीक है। एंड दूसरा इसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा आपका लैम्डा फंक्शन, मैप के साथ, फिल्टर के साथ और रेडियस के साथ, ठीक है। फंक्शन, ठीक है। डन, ये 4 टॉपिक है हमारे। ऑल्दो ये सब कोई इसमें से डेटा एनालिस्ट के लिए आपका वो नहीं है, लेकिन ये सब एडवांस टॉपिक है पाइथन डेवलपर के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। डीए में ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पाइथन डेवलपमेंट में सब एडवांस टॉपिक है। क्या है हमारा फंक्शन स्कोप इन पाइथन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर कुछ मैं डिक्लेयर करता हूं, तो वो फंक्शन तक ही उसका वैलिडेट स्कोप रहता है। जैसे डेफ यहाँ पर, हाँ मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था फंक्शन बनाने के लिए, नहीं बनाया होगा होमवर्क, नहीं बनाया है? वीडियो नहीं देखा था भाई नक्षत्र भाई, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन का क्या नाम है यहाँ पर भाई, हेलो, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कैंडिडेट, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ किसे, टाइम को। थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ टाइम को। और मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखना यहाँ पर, वाइल ट्रू, ठीक है। और यहां पर मैंने थोड़ी देर के लिए बोला वाइल ट्रू नहीं, यहां पर मैं बोल देता हूं c <5। क्या बोल देते हैं, c <5। c की वैल्यू मैंने यहां पर मान लिया 1, और c प्लस इज इक्वल्स टू मैंने यहां पर बोल दिया 1। और इधर मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं प्रिंट थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने इससे मैंने यहाँ से किया कट, ये मैंने बोला इधर थिंकिंग, और थिंकिंग के बाद यहाँ पर मैंने बोल दिया प्रिंट में एक ये डॉट, और इधर मैंने बोल दिया एंड की वैल्यू समथिंग दिस। ये क्या कर रहा है कोड, बताओ। यहाँ पर एक मैंने टाइम को इंपोर्ट किया, ठीक है। ये क्या करेगा, पहला क्या मैसेज प्रिंट करेगा, ये थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग के बाद यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जब तक c लेस देन है 5 से, c की वैल्यू क्या है 1, तब तक प्रिंट करते रहो किसे, इस डॉट को। और एंड ब्लैंक रखना, एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्लैश एन, नीचे जाता है। मैं कह रहा हूँ नीचे नहीं, वही बगल में दिखाएगा। और यहाँ पर भी एंड बाय डिफॉल्ट क्या रखना, ब्लैंक रखना। ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि थिंकिंग के बाद ये डॉट 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 लिखा आएगा, ये आपके काम आएगा कोड, इसलिए मैं ये कोड बना रहा हूँ, ठीक है ना। जब वो फोन अ फ्रेंड कर रहा होगा ये, तब ये कोड काम आएगा। और ये फंक्शन को यूज करना फिर उस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम यही रख लेते हैं, अ फोन अ फ्रेंड, ये सही है, ठीक है। थिंकिंग कर रहा है कितना टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए, 1 से 1 2 3 4 तक ही चलेगा, ठीक है। तो 5 लेने के लिए हम इसे क्या बोल देंगे, बराबर 1 कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने यहां पर बोल दिया द करेक्ट ऑप्शन इज, हमने क्या बोल दिया गाइस यहां पर, द करेक्ट ऑप्शन इज, यहां पर मैंने एफ स्ट्रिंग में इधर मैंने बोल दिया कि भाई रैंडम डॉट क्या कर लेना, चॉइस कर लेना, इसमें से चॉइस कर लेना रैंडम डॉट ए, आपका ए बी सी डी में से क्या कर लेना, कोई भी एक रैंडमली चॉइस कर लेना। ये सही है, देखना ये कोड कैसे काम कर रहा है। हाँ टाइम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जब ये कोड मेरा चल रहा है तो हर बार, क्योंकि ये 5 सेकंड के लिए सोएगा, तो यहाँ पर टाइम डॉट क्या करते रहना, यहाँ पर स्लिप करते रहना जितना मेरा सी चल रहा है। क्या चल रहा है, जितना
सी चल रहा है, जितना सी की वैल्यू चल रहा है, लेकिन सी की वैल्यू बढ़ जाएगा तो इसे 1 रखो। हर सेकंड, हर बार लूप चलेगा तो 1 सेकंड के लिए सोएगा। अब देखिए ये क्या है, मेरा फोन अ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस फंक्शन को कॉल किया फोन अ फ्रेंड, ये मैंने रन किया तो देखिए थिंकिंग, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अरे आया कि नहीं आया यहाँ पर? अब मैं चाहता हूँ ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये इस थिंकिंग के नीचे आए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ये स्लैश एन से क्या हो जाता है, एंटर लग जाता है, नीचे हो जाता है। ये मैंने रन किया तो देखिए फोन अ फ्रेंड थिंकिंग, और यहाँ पर देखिए द करेक्ट ऑप्शन इज डी। अभी मैंने रैंडम इसलिए लिया है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करेक्ट ऑप्शन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करा लेना, ठीक है। यहाँ पर इसे मैंने रन किया तो देखिए थिंकिंग, और उसके बाद ये आपका द करेक्ट ऑप्शन इज जो भी है यहाँ पर वो उसको ला करके दे देगा। ये समझ में आया? अब ये अकेला फंक्शन काफी है कहीं भी इंप्लीमेंट करने के लिए। जब भी मुझे ऐसा चाहिए थिंकिंग वाला लॉजिक तो ये मेरा चले जाएगा। अरे कोई डाउट तो नहीं? और यहां थिंकिंग ना बोल करके क्या मैं ये बोल सकता हूं कॉलिंग, और किसको, नेम को। और यहां पर मैंने क्या ले लिया, नेम, और यहां मैंने एफ स्ट्रिंग चला दिया। और किस फोन की बात चल रही है, वहां पर 4 दोस्तों के नाम आएंगे, 4 में से बोला भाई नमन को कॉल लगाया जाए, तो यहाँ पर कॉलिंग नमन, ठीक है। और नमन ने यहाँ पर क्या बोला, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अरे सही है कि नहीं है क्लास? कोई डाउट इसमें? फंक्शन का पावर देख रहे हो कितना अच्छे से चलता है फंक्शन हमारा, यस या नो? बताओ। यहाँ पर विंडो डॉट मैंने किया और यहाँ पर मैंने फोन को कॉल किया तो ये रहा मेरा फोन आ गया इधर, ठीक है। ये मैंने रन किया, ये रहा, तो कॉलिंग नमन, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर चेंज नहीं, वो ऑडियो लगा सकता हूँ, ट्री ट्री वाला ठीक है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ये डन हो जाएगा। इस तरीके से सारे डायनेमिक कोड्स बनते हैं। अब ये फंक्शन की पावर ये है कि ये फंक्शन अपने आप में इनफ है, ठीक है। क्या करने में, आपका कॉल करने में, किसको कॉल करना है, और ऑप्शन बताने में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ फंक्शन अपना डिजाइन करते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखना, इस फंक्शन में हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शन स्कोप इन पाइथन। इस फंक्शन के अंदर मैंने इंपोर्ट किया किसे, टाइम और रैंडम को। इस फंक्शन के अंदर ही मैंने किसे बनाया, वेरिएबल को, सी को। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी बनेगा, फंक्शन के अंदर यहां पर जो भी आपका डिक्लेयर होगा वो लोकल होगा। इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे लोकल नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। लोकल तो चलो बोल सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक। तो सेम एज इट इज यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो भी डिक्लेयर हो रहा है वो क्या हो रहा है, मेरा लोकल वेरिएबल होगा। क्या होगा वो, लोकल वेरिएबल ना बोल करके उसे क्या बोलेंगे, लोकल स्कोप होगा इसका। ये क्लियर है भाई? क्या क्या है फंक्शन के अंदर जो बन रहा है, इंपोर्ट टाइम ये फंक्शन के अंदर आया है, इंपोर्ट रैंडम फंक्शन के अंदर आया है। क्योंकि ये फंक्शन के अंदर रैंडम यूज हुआ है तो मैं इस फंक्शन के बाहर इस रैंडम मॉड्यूल को बुला ही नहीं सकता। ये काम ही नहीं करेगा। देखिए देखिए कहेगा नेम एरर, देख रहे हैं ना, कहेगा रैंडम नाम का कुछ है नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं है रैंडम नाम का, अभी तो हमने इंपोर्ट कराया था। लेकिन इंपोर्ट कहाँ कराया था, फंक्शन के अंदर। और जो फंक्शन के अंदर जो भी डिक्लेयर होता है उसका स्कोप, स्कोप का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी। ये रैंडम कितने दूर में यूज हो सकता है, बस इतने दूर में यूज हो सकता है। इस दूर से जैसे ही इस कोड से बाहर आएंगे वहां पर इस रैंडम मेथड को यूज नहीं कर सकते। सेम एज इट इज यहाँ मैंने सी को डिक्लेयर किया है। मैं यहाँ चाहूं तो यहाँ मैं सी को भी प्रिंट नहीं कर सकता, तो भी ये मुझे क्या कहेगा, नेम एरर। क्यों आ रहा है नेम एरर मुर्जा भाई? क्योंकि सी का स्कोप कहां तक है, फंक्शन के विद इन फंक्शन है। तो क्योंकि वो विद इन फंक्शन है इसलिए उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, लोकल वेरिएबल, यानी लोकल स्कोप। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अब बात क्लियर है, वेरी गुड। अब आते हैं लोकल स्कोप की बजाय ग्लोबल स्कोप। क्या होता है, ग्लोबल स्कोप। अब यहां ध्यान से देखना। अरे ये कोड समझ में आया, ये कोड बढ़िया था, कॉलिंग नमन वाला, ठीक है। अब बस मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, ये वाला ऐसे आने के लिए, ठीक है। ये बना लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे उससे, आप भी कर लोगे भाई नक्षत्र, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, क्या नाम है इसका, ग्लोबल स्कोप। फंक्शन के बाहर मैं जो भी बनाता हूं कॉल हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर ध्यान से देखना,
अंकित ये क्या मैसेज है यहाँ पर? लव इज इक्वल्स टू इंडिया, मतलब मैं किसको यहाँ पर लव कर रहा हूँ? इंडिया को। यहाँ पर मैं सीधा एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और एक मैंने फंक्शन बनाया जो कि इनपुट में क्या लेगा? लव लेगा, यानी पैरामीटर है एक मेरा। और मैसेज क्या आ रहा है? आई लव लव। इसका क्या मतलब है? आई लव इंडिया। अरे कोई डाउट तो नहीं? यहां पर मैं देखिए, जहां मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और यहां पर मैं मैसेज पास कर दूंगा लव, तो ये मेरे को अपने आप बता देगा कि क्या है? इंडिया। क्योंकि ये मैंने लव यहां बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहां ध्यान से देखना, लव यहां मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, ये इस फंक्शन से बाहर डिक्लेयर है, इसलिए इसका स्कोप कैसा है? ग्लोबल स्कोप का मतलब है जो चीज मुर्जा भाई फंक्शन के बाहर लिखी जाती है उसे फंक्शन के अंदर भी यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका नाम चलो लव ना हटा करके इसका नाम मैंने क्या बोल दिया? एल। तो मुझे यहाँ पर कौन सा मैसेज प्रिंट कराना है? देखिए अब भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी एल डिक्लेयर हुआ है मुर्जा भाई? एल कहाँ डिक्लेयर हुआ है? फंक्शन से बाहर। और बाहर डिक्लेयर होने के बावजूद भी यूज कहाँ हो पा रहा है? फंक्शन के अंदर। तो बाहर की चीज अगर फंक्शन के अंदर यूज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ग्लोबल स्कोप, यानी ग्लोबल वेरिएबल। ये क्लियर है? फंक्शन के अंदर की चीज बाहर यूज नहीं हो सकती, इसलिए उसे क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, अब बताइए अब क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? अब्बास, क्या मैसेज आने वाला है इधर? देखिए क्या मैसेज आया इधर? आई लव नोएडा। नोएडा क्यों आया? देखेंगे इधर ध्यान से। ये ग्लोबल स्कोप है, एल क्या कहना चाह रहा है? इंडिया। एक्चुअली में ये एल यहां पिक हो जाता, लेकिन इस फंक्शन के अंदर मैंने दोबारा से एल डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? एल। और मैंने इसे बोल दिया कि भाई इसको यहां पर प्रिंट कर लेना। अब आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करिए, इस लब का यूज कहां हो रहा है? इसका कहीं पर कुछ यूज हो पा रहा है? नहीं। यहां पर मैंने बोला ये इनपुट में क्या लेगा? लव नाम का पैरामीटर लेगा। और एल की वैल्यू क्या है? ये जो यहाँ पर लव लिखा हुआ वही एल की वैल्यू है। ये क्लियर है? और यहाँ मैसेज क्या आने वाला है? आई लव एल। एल का मतलब यहाँ जो ये मैसेज आएगा उसे पिक करेगा, और यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है? जो बंदा यहाँ बताएगा। ठीक है? नहीं आया समझ में मुर्जा भाई? नहीं आया? ठीक है, इसे दोबारा इसको थोड़ा सा इजी रखते हैं। नेम यहाँ पर मैंने रख दिया मोहन। और ये फंक्शन इस बार कुछ भी नहीं ले रहा है। ठीक है? ये एन नाम का वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो रखा है, और क्योंकि ये बाहर डिक्लेयर है लेकिन ये अंदर यूज करना चाहूं तो यूज कर सकता हूं। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा योर इंट्रो, तो ये अपने आप बोलेगा मुझे माय नेम इज मोहन। अब ध्यान से देखना, एन इज इक्वल्स टू यहां मैंने बोला करण, तो ये अपने आप बोलेगा माय नेम इज करण। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एन यहां से उठ के कहां चले गया? इधर चले गया, और ये मैसेज अपने आप आ गया। मतलब अगर फंक्शन के बाहर कुछ भी लिखते हैं तो वो फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, यही समझना है। और वो क्या कहलाता है? मेरा ग्लोबल स्कोप कहलाता है। अब बात क्लियर है भाई ये चीज? अरे इसमें कुछ पूछना है? कहाँ आपका ध्यान नीचे कहाँ रहता है? कुछ कोड ट्राई कर रहे हो क्या? ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर अगला टॉपिक आता है कि अगर मुझे लोकल स्कोप को ग्लोबल बनाना है। क्या बनाना है? लोकल स्कोप को ग्लोबल बनाना है। अब इधर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अंकित ये जो मेरा वेरिएबल है ये किसके अंदर डिक्लेयर है? फंक्शन के अंदर। क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है तो ये कौन सा वेरिएबल कहलाएगा? लोकल वेरिएबल कहलाएगा। इस इंट्रो नाम के फंक्शन को कॉल किया तो क्या मैसेज आ रहा है? माय नेम इज अक्षय कुमार। ये नेम नाम को यहां मैंने डिक्लेयर किया हुआ ना अक्षय के नाम से, बट अब मैं इस नेम को रन करूंगा तो क्या आ रहा है यहाँ पर? नेम एरर, कि ये नेम नाम का कुछ मिल नहीं पाया। ऐसे कैसे नहीं मिल पाया जबकि मैंने यहाँ बनाया तो था? लेकिन मैंने कहाँ बनाया था? फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर बनाई हुई चीज को मैं बाहर नहीं बुला सकता। अगर बुलाना है तो इस लोकल को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे?
यहाँ ग्लोबल वर्ड लिख करके इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। क्या कर देंगे? ग्लोबल वर्ड लिख करके नेम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक है, अभी लाइट आने तो करते हैं अभी स्टार्ट। आ जाएगा अभी 1-2 मिनट में आ जाएगा। नेट वैसे आ रहा है मेरे ख्याल से। ईशा आवाज आ रही है ना? हेलो। ईशा को आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। ये माइक ऑन होने में टाइम लग जाता है थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, समझ। बताओ यार कौन सा लिखा हमने? ये कह रहे हैं 1 लाख होगा। बोलिए मैं आपको बताने कौन सा क्या बता रहे हो भाई? ऑनलाइन स्क्रीन करो, ऑनलाइन स्क्रीन करो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है काफी। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं है इतनी देर से। लाइट चली गई थी, इधर चुप था मैं। चलिए, ईशा क्लियर है भाई? इधर देखेंगे आप सभी बंदे। तो ये मेरा, अगर मुझे अब्बास और मुर्जा भाई इधर देखो, अगर मुझे लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है तो मुझे इसके डिक्लेरेशन से पहले यहाँ ऊपर ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ग्लोबल। इसे रन करेंगे, रन करेंगे, रन करेंगे, रन करेंगे, देखिए आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? राइट। अब अगर ये मोहन बनता है तो नीचे भी आंसर क्या आएगा मेरा? मोहन आ जाएगा। तो लोकल वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? ग्लोबल बना सकते हैं। ये क्लियर है ना? ठीक है। और इसी में एक और लास्ट टॉपिक बचता है जिसे हम क्या, अभी यहाँ ध्यान से देखना। अरे बैकग्राउंड भाई नॉइज आ रहा है, ईशा देख लेना एक बार। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन गया। कैसा फंक्शन है मुर्जा भाई? एक मैसेज नाम का फंक्शन है, उसके अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल है जो कि क्या होगा? लोकल होगा। ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन है, उसका क्या नाम है? सिटी मैसेज। इसके अंदर भी सेम वही वेरिएबल नेम है, बट एक में इंडिया चल रहा है तो एक में नोएडा चल रहा है। मैं यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करूंगा तो मेरा क्वेश्चन है, ये वाला नेम यहाँ शो करेगा या ये वाला नेम शो करेगा? क्योंकि इसके रिसेंट में यही वाला है, इसी को शो करेगा। वेरी गुड। अब इस फंक्शन से बाहर आ गया तो यहाँ मैंने आई लव नेम लिखा, तो ये वाला नेम उठाएगा यहाँ पर या ये वाला नेम उठाएगा? यहाँ पर कौन सा उठाएगा? इंडिया उठाएगा। और यहाँ ये सिटी मैसेज नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया। ठीक है, इस कोड को चलाएंगे मैसेज को, तो यहाँ देखिए आई लव नोएडा आया पहले, इंडिया आया पहले, ये वाला मैसेज। उसके बाद क्योंकि इस फंक्शन को चलाया है तो ये फंक्शन ये है, और ये फंक्शन किसको प्रिंट करता है? नोएडा को। तो क्या मैसेज आया? आई लव नोएडा। अरे क्लियर है ना? बट मैं चाहता हूं कि यहाँ मेरा
ये वाला जो मैसेज आ रहा है ये क्या आ रहा है मेरा, ये आई लव क्या आ रहा है ये मेरा। अच्छा इसको ऐसे कर लो, इसको कर लो मैसेज टू ऐसे, और इसे कर लो मैसेज वन। ठीक है, मैसेज वन क्या है मेरा, आई लव इंडिया। मैसेज टू क्या है मेरा, आई लव नोएडा। ये क्लियर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये जो नेम है अब आगे यही यूज हो, पुराना जो नेम था वो भूल जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर आग करके मैं एक और नया कीवर्ड यूज करूंगा जिसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, नॉन लोकल। किसे बनाना, नॉन लोकल नेम को। चलिए एक मिनट रुको, यहाँ पर ये कुछ करेक्शन करना भी है इस कोड में। आगे लाइट, इतना डिस्टरबेंस क्यों है भाई लाइट का। ईशा भी करते हैं, एक मिनट वेट करना। ठीक है, अभी अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। देखिए अब मेरी ये रिक्वायरमेंट क्या है भाई, अब्बास इधर देखेंगे। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यही वाला नेम आगे भी पिक हो, है ना। यही रिक्वायरमेंट है, तो हम इस वाले नेम को क्या बना देंगे, नॉन लोकल बना देंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला नेम ही आगे पिक हो, तो मैं इस फंक्शन को इससे पहले कॉल करूंगा, तभी तो ये नेम आगे पिक होगा मेरा। ठीक है, वरना वो सेम ही आएगा। देखिए ये मैंने रन किया तो भी कोई फर्क आया नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं इस फंक्शन को मैं पहले रन करूंगा तो जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे ही आएगा। अब देखना यहाँ पर मैसेज वन क्या आया है, आई लव नोएडा, क्योंकि ये वाला पहले फंक्शन चल रहा है। ये फंक्शन क्या चला रहा है, मैसेज टू को चला रहा है, चला दिया मैसेज टू। और उसके बाद क्या चल रहा है, मैसेज वन। अब मैसेज वन में भी क्या लिखा आया, नोएडा। अगर ये नॉन लोकल नहीं होता तो देखिए मैसेज वन में क्या लिखा आ रहा है, इंडिया आ रहा है। उसको किसको ग्लोबल कर देंगे, ये नहीं नहीं, यहाँ पर ये ग्लोबल को नहीं, ग्लोबल को प्रेफरेंस नहीं लेना है हमें यहाँ पर। ग्लोबल जो है वो आउट ऑफ द स्कोप होता है, मैं विद इन स्कोप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं विद इन स्कोप की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये देखो मेरा कहाँ से आ रहा है, ये मेरा, मैं विद इन स्कोप की बात कर रहा हूँ। ये मेरा आउट ऑफ स्कोप, जब मुझे फंक्शन से भी बाहर चेक करना है तब हम ग्लोबल यूज करेंगे। नॉन लोकल का मतलब है कि इस पूरे फंक्शन के अंदर में अब ये ट्रीट होगा, लोकल नहीं। इस पूरे फंक्शन में अब ये कहीं भी एक्सेसिबल होगा और वो नॉन लोकल माना जाएगा। जैसे अभी फिलहाल क्या है, ये लोकल है किसके लिए, सिटीज मैसेज के लिए। इसको मैं क्या बना दे रहा हूँ, नॉन लोकल। इसका मतलब क्या है कि अब इस पूरे कोड में ये, इस पूरे कोड में ग्लोबली ट्रीट होगा, मतलब इस पूरे, हाँ ऑफ कोर्स तभी तो ये कॉल हो पाएगा ना मेरा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होगा तभी ये उसे नॉन लोकल बनाएगा, उसके बाद ही ये चल पाएगा, राइट। और ये रन करेंगे तो देखिए मेरा मैसेज टू और मैसेज वन दोनों क्या निकल के आया, मेरा नोएडा निकल के। डीए के लिए ये सब यूजफुल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये सब कहाँ इंटरव्यूअर पूछ लेता है, पाइथन के सीरीज के केस में, राइट। और इसी के साथ हमारा स्कोप इन पाइथन का टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। 3 तरीके के वेरिएबल कौन कौन से, लोकल, नॉन लोकल और ग्लोबल। लोकल का मतलब क्या होगा, लोकली एक्सेसिबल होगा। ग्लोबल कौन होगा, लोकल को ग्लोबल बनाना हो, और जो फंक्शन के बाहर है वो पहले से ही क्या है, ग्लोबल है। नॉन लोकल क्या होगा, विद इन फंक्शन उसे मुझे यहाँ पर नॉन लोकल ट्रीट करना, तो हम नॉन लोकल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये क्लियर है भाई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने जब पाइथन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस दिन हमारे इसमें से सारे वर्ड्स हो जाएंगे, कीवर्ड्स हो जाएंगे, उस दिन पाइथन कंप्लीट होगा। इसमें से बताइए क्या क्या पढ़ लिया हमने। ये वेब डेवलपमेंट में यूज होता है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हाँ बाकी बताओ इसको छोड़ के। फॉल्स पढ़ लिया, नन पढ़ लिया, ट्रू एंड ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, क्लास पढ़ना बाकी है, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, ये फाइनली पढ़ना बाकी है। फॉर लूप है ना, ट्राई में आ जाता है। हाँ फ्रॉम हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, फ्रॉम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लोबल अभी पढ़ लिया,
इफ इंपोर्ट हल्का फुल्का पता है, इन इज लैम्डा अभी पढ़ेंगे, नॉन लोकल अभी हमने पढ़ लिया, नॉट हमने पढ़ रखा है, और पास रेज हम आगे पढ़ेंगे अभी जब एरर अपना बनाना होता है, रिटर्न हमने पढ़ रखा है, ट्राई हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वाइल विद हम फाइल हैंडलिंग में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 8-10 बचते हैं, बाकी हमारे 36 में से हमने 26 ऑलमोस्ट कर लिए, 35 में से। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, अभी अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर, वो है हमारा जनरेटर का टॉपिक। क्या है? जनरेटर। जनरेटर का मतलब है कि वो मेरा फंक्शन कुछ जनरेट करेगा, एक एक करके रिटर्न गिफ्ट करेगा। देखिए बहुत इजी फंक्शन है, ठीक है। जैसे इस फंक्शन का नाम मैंने रखा गिव 1/1। क्या नाम है इस फंक्शन का? गिव 1/1। मुझे एक एक करके क्या रिटर्न करना है मैं इसके अंदर यहाँ लिखूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ जब भी बंदा को इस फंक्शन से मांगे तो यील्ड करके लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं भैया? बस यील्ड करके। पहला, जब भी कोई बंदा इससे मांगे तो ये बदले में यहाँ पर ये गोल्ड की चेन रिटर्न करेगा। जब भी कोई इससे मांगेगा गिव 1/1 में एक प्रोडक्ट, तो ये क्या रिटर्न करेगा? गोल्ड की चेन। दूसरी बार इससे कोई मांगेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर? हाँ, तीसरी बार कोई इससे मांगेगा तो यहाँ पर, चौथी बार इससे कोई मांगेगा तो बताओ, पांचवी बार इससे कोई मांगेगा लैपटॉप। ये क्लियर है? तो मुझे ये ऐसे करके यील्ड बताने पड़ेंगे एक एक करके। क्या नाम है फंक्शन का भैया मुर्जा? गिव 1/1। मैं यहां पर डेटा नाम से इस फंक्शन को इनिशियलाइज करा लूंगा गिव 1/1। अब सारा डेटा किसके अंदर चले गया? डेटा के अंदर चले गया। अब मुझे एक एक करके निकालना है इसमें से बाहर। सबसे पहले मैं ये देखूंगा डेटा है क्या, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? वर्ड जनरेटर। क्या लिखा है? वर्ड जनरेटर। इसलिए इस टॉपिक का क्या नाम था? जनरेटर। ये जनरेट करने में हेल्प करता है। क्या जनरेट करने में? एक एक करके ऑब्जेक्ट देने में। कैसे मांगेंगे इससे ऑब्जेक्ट? नेक्स्ट फंक्शन यूज करके। यहां पर मैं बोलूंगा डेटा में से नेक्स्ट दो। क्या है पहला नेक्स्ट? तो क्या है आंसर? अगली बार इस कोड को रन करेंगे, क्या है मूर्ता भाई नेक्स्ट? तो क्या आंसर आया? तीसरी बार आयरन, चौथी बार फोन, पांचवी बार लैपटॉप, छठी कुछ नहीं। तो क्या आएगा? एक एरर आएगा, और उसका क्या नाम है? स्टॉप इटरेशन। ये एक्चुअली यील्ड कॉन्सेप्ट यूज होता है लूप बनाने में। जब लूप कोई बनाया जाता है किसी प्रोग्रामिंग में तब ये यूज होता है। जैसे फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप में पता होता है ना एक एक करके डेटा देना होता है। लिस्ट में से क्या बनता है? उसका एक एक डेटा का यील्ड बनता है। पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, पांचवा डेटा। तो ये इस जनरेटर फंक्शन के थ्रू हम एक एक चीजों को रिटर्न करा सकते हैं। यहां पर क्लियर है? हम अपना एक फंक्शन बना सकते हैं जो एक एक करके चीजों को रिटर्न करेगा। इसमें तीसरा ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब स्टार्टिंग के दो निकल चुके होंगे तभी तीसरा आएगा। ये सीक्वेंस फॉलो करता है। अंकित क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ओवर तो नहीं हो गया आज का नक्षत्र भाई? ठीक है, ये मेरा जनरेटर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये दोनों तो खैर एडवांस टॉपिक है आपका, ये वाला लैम्डा और रिकर्सिव फंक्शन। इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। देखिए यहां पर मेरे पास एक फंक्शन है, इसका नाम है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है यहां पर अंकित, फंक्शन, क्या लिखा है यहां पर मैंने? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अगर आप फोन लगा करके अपने आप को ही फोन लगा दो, अपने डायल पैड में जाओ और अपना नंबर ढूंढो और कॉल लगा दो। लगाओ जरा। अरे कोई भी एक बंदा ट्राई करो, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली लगाओ। अपना फोन नंबर डालो वहां पर और कॉल करो। अब बताओ क्या बता रहा है? क्या बताता है नक्षत्र? कभी ट्राई किया है? ट्राई करो। अरे अपना नंबर ही गलत डाल रहे हो, कह रहा है चेक चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। है मुर्जा भाई, अपना नंबर भी याद नहीं है। जल्दी अपना नंबर कॉल करो, स्पीकर पे रखो। क्या आ रहा है? क्या हुआ? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। आप किसको कॉल कर रहे हो? खुद को कॉल कर रहे हो। और जब खुद को कॉल करते हैं तो हमेशा कोड क्या हो जाता है? बिजी हो जाता है, फंस जाता है कोड। कितना भी कॉल कर लो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस रिकर्सिव फंक्शन को सोच के यूज किया जाता है।
इस रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन खुद को बुला रहा है। देखना ध्यान से, डेफ यहां पर मैंने बस ठीक है यहां पर मैंने बोला कॉल मी, और यहां पर मैंने बोल दिया मैसेज कॉलिंग, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैंने किसे बुला लिया वापस से, कॉल मी को। बनाते टाइम तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन चलाते टाइम एरर आएगा भाई। जब नंबर डायल कर रहे थे तब कोई एरर आ रहा था क्या, कॉल करते टाइम आएगा। तो सेम ऐसी ऐसी बनाते टाइम कुछ नहीं होगा। कॉल मी नाम का फंक्शन क्या करता है, और उसके बाद क्या करता है वो कॉल मी को बुलाता है। और ये कॉल मी नाम का फंक्शन क्या करता है, कॉलिंग करता है। और ये कॉलिंग क्या करेगा, कॉल मी को बुलाएगा। ये कॉल मी क्या करेगा, कॉलिंग करेगा, फिर कॉल मी को बुलाएगा। तो ये फंस गया कि नहीं फंस गया, इसलिए बिजी हो गया। तो ये एक वाइल इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जुपिटर नोटबुक और पाइथन इसे एक टाइम बाद वो कर देता है, होल्ड कर देता है इसे, क्योंकि ये एक एरर को जनरेट करता है, और वो एरर कहलाता है रिकर्जन एरर। क्या कहलाता है, रिकर्जन एरर। इसे रन किया और यहाँ पर इसे बुलाया मैंने कॉल मी को। तो देखना, ये देखिए कॉलिंग 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 ये आ रहा है ना बार बार। और यहाँ पर देखिए एक लूप बन के आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर बन के ऊपर से। और वो अब स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि नीचे देखोगे एक एरर आया, और उसका नाम है क्या, रिकर्जन एरर। जुपिटर नोटबुक में या पाइथन में ये एक हमारा कोड लगा रहता है कि 2972 टाइम्स ट्राई करेगा, और इतने में अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, वरना एरर दे देगा। ये बात क्लियर है। तो कितनी बार ट्राई किया इसने, 2972 टाइम्स। चलिए इसको चेक करते हैं कि सच में इसने 2972 टाइम्स ट्राई किया था। देखना यहां पर, इधर मैंने टी बोल दिया 1, और यहां पर मैंने बोल दिया कॉलिंग टाइम, और यहां पर मैंने किसे कॉल कर लिया भाई, टी को। और हर एक आइट्रेशन में मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, नक्षत्र टी को एक बढ़ा दे रहा हूं। अब बस यहां देखिए, पहली बार कॉल मी फंक्शन चलेगा, टी ग्लोबल वेरिएबल है ये, ठीक है। ये अंदर कॉल हो सकता है ना। कॉलिंग फर्स्ट टाइम तो यहां पर लिखा होगा टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। इसको रन किया मैंने, यहां रन किया। अब यहां पर देखिए कोड कैसे फंसा मेरा। यहां पर कह रहा है कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल टी वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। मैं यहां तो टी मेरा t+1 मेरा चल रहा है, ठीक है। t इज इक्वल टू 1, ये मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। यहां पर मैं t+1 करा रहा हूं, और यहां पर ये t कॉल हो रहा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं मेरा। लेकिन जब ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा होगा, उस टाइम ये एक लोकल बन चुका होगा फंक्शन। जब ये इसको कॉल कर रहा होगा, तो इसके अंदर ये टी आ रहा होगा। अब इस टी को कैसे ढूंढे, तो मैं इसको फिलहाल मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई इसको क्या बना लो, नॉन लोकल बना लो, या ग्लोबल बनाओ एक बार। किसको बना लो, टी को। एक मिनट, टी डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है, यहां पर या ये आया कि नहीं है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक जाएगा ये अब्बास। देखिए कितनी बार उसने ट्राई किया, लास्ट कितना ट्राई किया उसने, 2975। रिकर्जन एरर कितने पे लाके दिया उसने, 2972 के बाद वो समझ गया कि यहां पर मुझे रिकर्जन एरर देना है, क्योंकि ये फंक्शन एक लूप में फंस चुका है। और वो क्या लूप है अब्बास, वो क्या लूप है, वो रिकर्जन लूप है। रिकर्जन लूप का मतलब है खुद ही को कॉल कर रहा है बार बार। लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट का हम कुछ सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखना वो कितना अच्छा यहाँ पर अप्रोच होता है, ध्यान से देखेंगे। मेरे को यहां पर क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहां पर ना फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल जानते हो क्या होता है, क्या होता है फैक्टोरियल। जैसे मैंने यहाँ पर अभी पहले फैक्टोरियल के पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे एक 3 कैरेक्टर का एक वर्ड है, और वो वर्ड है मेरा ANT, एंट एंट यानी चीटी। इस 3 कैरेक्टर के वर्ड को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ बताओ। एक तो ANT एंट लिख सकते हैं, दूसरा NAT लिख सकते हैं, तीसरा TNA, चौथा
ATN पांचवा हो गया, NTA छठा, ANT सातवां, अंकित सातवां बताओ, बताओ ANT तो हो चुका है, हाँ पहले छठा बताओ फिर सातवां है, TN। अंकित सातवां बताओ क्या, एन क्यों बोलते हो, एन बोलो ना, NAT हो चुका है देखो, हाँ बताओ बताओ सातवां, हाँ ATN भी हो चुका है, चेक करो, अंकित बताएगा भाई, NTA हो चुका है देखो, आपका NTA हो गया है। क्यों सारे हो गए, क्योंकि इनका जो वर्ड का लेंथ था वो कितना था, 3, और 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर कोई 3 कैरेक्टर का वर्ड है तो वो किसके उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बस 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और यहां पर आप चेक करो इसके कॉम्बिनेशन का नंबर कितना है, बस 6। फैक्टोरियल चेक होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए, ये बात क्लियर है। अब मैं यहां पर कह रहा हूं अगर मेरे पास 5 डिजिट का कोई पासवर्ड है तो उसके कितने फैक्टोरियल हो सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो सकता है 120 परमुटेशन हो सकते हैं, 120 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके, वो भी तब जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। रिपीटेशन अलाउ होगा तो फिर तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये रिपीटेशन का मतलब है यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ TTT भी हो सकता है, यहाँ AAT भी हो सकता है, यहाँ ATTN हो सकता है, ठीक है, ATT हो सकता है, तो वो रिपीटेशन की बात नहीं है। हाँ मैं खाली मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, क्या कहते हैं वो 3⁻³ पे जाता है, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स में नहीं ज्यादा घुसूंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक होता है पावर और एक होता है फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई 3 कैरेक्टर का वर्ड है तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है उसका, हाँ। तो मुझे एक कोड बनाना है जो फैक्टोरियल ला करके दे, इनपुट में नंबर दूं और बदले में क्या बताए फैक्टोरियल। तो इसका बेसिक फंक्शन कैसा बनेगा, डेफ, क्या नाम रखा है इसका मैंने, फैक्टो। बदले में क्या लेगा, अगर मैं बोलता हूं 5 तो 1 से लेकर कहां तक लूप चलना चाहिए, 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां मैंने बोल दिया आंसर, आंसर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना होगा 1, इसमें आंसर में मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा। फॉर लूप चला लेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के कहां तक n+1 तक। n+1 क्यों, क्योंकि 5 बोलता हूं तो 4 पे रुक जाता है, अब मुझे 5 को भी तो मल्टीप्लाई करना है, यस या नो, तो उसको कहां तक लेके चलेंगे, पूरा 5 तक लेके चलेंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। हर एक आइट्रेशन में आई क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। हर एक आइट्रेशन में इस आई को आंसर के साथ क्या करा देना है, आंसर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई, आंसर में मल्टीप्लाई करा देना किसको, हर एक आई को। मुर्जा भाई क्लियर है। और फाइनली रिटर्न करा देना किसे, आंसर को। यहाँ फैक्टो नाम का कॉल किया, ओ सॉरी 10 का फैक्टोरियल कितना होता है, इतना होता है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है अंकित 6, यहाँ 12 का फैक्टोरियल कितना होता है इतना, इसीलिए कहते हैं पासवर्ड बड़ा बनाने के लिए 15 डिजिट का अगर पासवर्ड है तो इतने कॉम्बिनेशन लग जाएंगे ट्राई करने में, ठीक है। 4 डिजिट का 24, 4 3 2 1 है ना, एक की जरूरत भी नहीं है, 4 तिया 12 दूनी 24, 2 तक ही जाना होता है, एक तो है, हाँ नहीं लेकिन रिपीटेशन अलाउ होता है ना भाई, और क्या 0 0 0 0 डाल दिया बंदे ने पेन, ठीक है। हाँ 4 की पावर 4 जाएगा तो 4⁻⁴ ये 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके, और अटेम्प्ट मिलता है 3, इसीलिए मुश्किल होता है, ठीक है, उसे ब्रीच करना, राइट। भाई 3 अटेम्प्ट है, पहली बार ट्राई करोगे, पहला अटेम्प्ट गया, दूसरी बार गलत ट्राई किया, दूसरा अटेम्प्ट गया, तीसरी बार गलत ट्राई किया, कार्ड ही ब्लॉक है, फिर जाके बैंक से खुलवाओ, ठीक है। और बैंक से खुलवाने के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़े। क्यों नहीं देते हैं अटेम्प्ट, आपको तो मजा आ रहा होगा कि अटेम्प्ट नहीं दे रखा है, इसके पीछे लॉजिक होता है ना, क्योंकि 256 ही कॉम्बिनेशन है। बंदा आज बैठ के बैठा हुआ उस कार्ड लेकर के आ गया 8-10 उठा के कहीं से, दिल्ली बस में घूम रहा था और हर एक पे इतना ही ट्राई करना है उसमें बस,
हाँ वो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, एक आध ट्राई मार देगा, खत्म। ठीक है, वो चीज है। इसीलिए जो हैकिंग करते हैं ना, वो उन अटेम्प्ट को बाईपास कराते हैं पहले तो। क्योंकि अगर ये अटेम्प्ट ट्राई करेगा, अटेम्प्ट तो वैसे ही सिस्टम फेलियर कर देगा। ठीक है, हाँ, ब्रूट फोर्स, ब्रूट अटैक करना। लेकिन वो हर एक पे नहीं चलता, वो उन्हीं पे चलता है जिसपे पासवर्ड लिमिट या आपका अटेम्प्ट लिमिट ना हो। जैसे वाईफाई, वाईफाई का पासवर्ड हैक हो जाता है। क्यों हैक हो जाता है? क्योंकि आप कितना भी, जैसे भाई यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आकर के मुझे इस बंदे का वाईफाई कनेक्ट करना है, ये रहा एयरटेल फाइबर। क्या कोई इसका लिमिट होता है क्या? नहीं। अरे तो लैपटॉप से बना के देंगे ना कॉम्बिनेशन, आप ट्राई मारते रहो इनफाइनाइट, एक टाइम पर आपको ये क्रैक हो जाएगा पासवर्ड। अरे वो लेता है, हाँ, हाँ। ज्यादा डिजिट, वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं, हाँ। 256 पे ही क्रैक हो गया ना, वही तो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर 40 डिजिट का पासवर्ड लेके चल रहे हैं तो इतने अटेम्प्ट लगेंगे उसे। ठीक है, हाँ, राइट, तो वो टाइम लगेगा, है कि नहीं है? और इतना कोई बनाता नहीं है इन जनरली, राइट। हाँ, प्रोबेबिलिटी है ही नहीं भाई, बहुत जीरो में है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। किसका 0.01 का 0.0000? हाँ, 1/256 है ना, 0 पॉइंट का, ये है, इतना अटेम्प्ट है। 0 पॉइंट क्या चीज? हाँ, तीन, नहीं, तीसरे पे तो ब्लॉक ही कर देता है ना। ये रहा 0.01 की प्रोबेबिलिटी है ना, 0.01 की प्रोबेबिलिटी है बस। 0.01 है, परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो वो चीज है। हाँ, चलिए, कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन था जो फैक्टोरियल रिटर्न करता है। इसी को मैं रिकर्सिव अप्रोच में भी करा सकता हूं। कैसे करा सकते हैं? रिकर्सिव वे में। देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे चलते हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बस बताता हूं आपको। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा अपने टेंथ टेंथ या 11th क्लास में, फैक्टोरियल का ये साइन होता है, ये तो पता है ना? ठीक है, गुड। देखिए, मैं 4 का फैक्टोरियल बोल, वन, यही है, ठीक है। फोर इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये कह सकते हैं, है ना? है कि नहीं है? राइट। अच्छा, 4 की बजाय अगर मैं एन, एन की वैल्यू है क्या? 4, तो जहां जहां 4 लिखा है वहां वहां क्या लिख सकता हूं? एन। यानी एन का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन इंटू, एन में से एक कम कर देंगे तो वो हमेशा वही मिलेगा नंबर, एन इंटू। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
ईशा आवाज आ रही है, एक बार बैकग्राउंड नॉइज देख लो, ठीक है। जी सर, अब आ रही है। इस फैक्टोरियल वर्ड को अगर मैं फंक्शन मान लूं, तो इस फैक्टोरियल को अगर मैं फंक्शन वाला फैक्टोरियल बोलूं, तो n का फैक्टोरियल यानी n का फंक्शन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू उसी n-1 का फंक्शन वाला फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है? अरे ये फैक्टोरियल वर्ड को वर्ड से फैक्टोरियल बोले, फंक्शन वाले वर्ड से। ये क्लियर है? अरे मुर्जा भाई, यस या नो? देखिए अब इधर ध्यान से, यहां पर मैंने डेफ और यहां मैंने बोला रिकर्सिव फैक्टो। क्या बोला मैंने? रिकर्सिव फैक्टो। यहां मैं रिकर्सिव अप्रोच यूज करूंगा। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? और 1 पे रहेगा मेरा। तो यानी 5 से लेकर के मुझे हर बार एक एक कम होते हुए मुझे फैक्टोरियल को ही कॉल करना है ना? तो और मेरा रिकर्सिव फंक्शन क्या कहता है? यही कहता है कि एक ही चीज को बार बार बुलाओ। तो यहाँ पर एक ही चीज बार बार क्या आ रही है? फैक्टोरियल 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 फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, है ना? सॉरी, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यही आ रहा है मेरा। 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। बार बार कौन सा वर्ड आ रहा है? फैक्टोरियल वर्ड। तो क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो वही रिपीटेशन बार बार क्या अप्रोच लाके दे रहा है? रिकर्सिव अप्रोच। और वही रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू हम अपने फंक्शन को चलाएंगे। लूप से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। लूप में पिक करना रहता है, मेमोरी में पहले स्टोर करना होता है, फिर उसे उठाना होता है। यहाँ रिकर्सिव में कोई ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट, यहाँ सीधा कैलकुलेशन चलाना होता है। और रिकर्जन में हमें पता है क्या रिकर्जन एरर आ जाता है। वो कितने आइटरेशन? 2972 पे, है ना? तो यहां पर मुझे ये बता, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये n नाम का नंबर लेगा और फंक्शन फैक्टोरियल कहां तक निकाला जा सकता है मूर्जा? 1 तक। अरे यस या नो? तो अगर इफ n की वैल्यू अगर 1 निकल जाती है, तो मैं यही बोल दूंगा कि उसी n को रिटर्न कर देना। n क्या है यहाँ पर? 1 ही है। ये क्लियर है? अदरवाइज यहां इफ और एल्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि ये फंक्शन रुकेगा कब? ये फंक्शन कब रुकेगा? 1 के केस में। और अदरवाइज 1 से ज्यादा हुआ तो एल्स चलेगा मेरा, है ना? और एल्स में मैं क्या बोलूंगा? एल्स का मेरा क्या फॉर्मूला था? अगर 5 है, 5 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ एल्स में मैं बोल दूंगा किसको रिटर्न करा देना? इसी n इंटू n-1 ऐसे बोलूंगा। लेकिन इस n इंटू n-1 को बोलेंगे इसी रिकर्सिव फैक्टोरियल को n के साथ मल्टीप्लाई इसमें आप क्या करेंगे? n इंटू, एक मिनट रुको, किसका निकालेंगे? n-, ये लिखा जाएगा, ठीक है? अरे n क्या हो गया यहाँ? 5 इंटू n-1 यानी 4 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए ये फंक्शन यूज होगा यहाँ पर। ये क्लियर है? ठीक है। अब ये फंक्शन देखिए, यहाँ पर 5 है, तो ये कैसे काम करेगा? ध्यान से देखना। 5 है, क्या ये इफ चला क्या? अरे अंकित, 5 है तो क्या चला यहाँ पर? है एल्स चला। एल्स चला। एल्स क्या कह रहा है? 5 इंटू दोबारा फैक्टोरियल चलाओ, है ना? 5 इंटू क्या चलाओ? दोबारा फैक्टोरियल चलाओ, यानी कि 4 का फैक्टोरियल चलाओ। यही तो कहना चाह रहा है। अभी फिलहाल ऐसे लिख दे रहा हूं। ये क्लियर है? अब क्योंकि दोबारा यही चलाना है, तो क्या वो जो 4 है, क्या वो n है? क्या वो 1 है? नहीं, फिर से वही चल रहा है। तो ये 4 का फैक्टोरियल क्या कह रहा है? 4 इंटू दोबारा से फैक्टोरियल चलाओ, यानी 3 का फैक्टोरियल, राइट? अब क्या वो 3 जो है वो 1 है? तो फिर से एल्स चला, तो एल्स क्या कह रहा है? 3 इंटू एक कम का फैक्टोरियल चलाओ, यानी 2। क्या वो जो 2 है वो 1 है? नहीं। तो वो क्या कह रहा है? 2 इंटू फिर से 1 का फैक्टोरियल चलाओ। क्या वो जो n है वो 1 है? हाँ n है, n 1 ही है। तो उस टाइम उसी को रिटर्न कर दो जो आंसर आया था। तो उस टाइम क्या आया था? n। उसी को रिटर्न किया, ये मैंने रन किया और यहाँ पर मैंने रिकर्सिव फैक्टो n को कॉल किया, तो मेरे सामने आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है? किसका हम यहाँ पर चेक कर रहे थे? 15 डिजिट का। तो देखिए 15 डिजिट का ये रहा रिकर्सिव के थ्रू, और हमारा जो खुद का हमने फंक्शन बनाया था फैक्टो के नाम से था, ये रहा मेरा फैक्टो के थ्रू। एक में लूप चल रहा है और एक में रिकर्सिव फंक्शन चल रहा है।
ये रिकर्सिव फंक्शन मुझे पता है 29732 पे फंसने वाला है। 29 कितना था, 2972 था कुछ। खैर इतना ज्यादा हम यहाँ ट्राई भी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 3000 का फैक्टोरियल आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे उसी जगह जाके एरर देगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऑल्दो ये सॉल्व कर देता, लेकिन इसका इटरेशन टाइम कितना है इस पे। इसको करेक्ट करने के लिए मुझे इसके डॉक्यूमेंटेशन में जो पाइथन का ये है जुपिटर का डॉक्यूमेंटेशन, उसमें इनपुट आउटपुट सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा कि भाई इसके वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, 2000 नहीं 5000 कर दो, 5000 फ्रेम पे स्किप कराओ फिर, ठीक है। तो ये खैर उसका उतना इशू नहीं है। अभी मैं यहाँ तक का तो कितना फास्ट कर रहा है देखना, यहाँ पर ध्यान से आपके सामने परफॉर्म करते हैं। 2000 मेरे इसी में लिमिट ही नहीं है। ये रैम से क्या हो गया, लिमिट कितना है, बट टाइम सेम इसका लूप चल रहा है और एक में लूप नहीं चल। सर वीडियो स्टक हो गई शायद। हेलो को यहाँ पर कॉल करा दे, हेलो को छोड़ के मैं एच चलाता हूँ यहाँ पर, ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 120 बार ये यहाँ पर क्या है मेरा 120 है ना इटरेशन, तो 120 बार ये हेलो लिखा होगा। इसका प्रूफ यहाँ पर मैंने लेंथ चेक करा लिया, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, ये 120 आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे उस टाइम जो रिटर्न है उसी वो जो आंसर है एन, उस आंसर को रिटर्न करा देना। अगर मैं यहाँ पर 1 बोल दूंगा तो ये तो हर बार ये मेरा जो है ये इसको रिटर्न, ये किसको रिटर्न कर रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ पर मैं एन को भी कॉल कर सकता हूँ ऐसे, रिटर्न 1 कर ले। देखिए एन को इसीलिए ना, एक मिनट रुको, यहाँ पर मैंने 0 बोला, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो, ठीक कह रहे हो, राइट। यहाँ पर आप एन यूज कर लो या 1 यूज कर लो, बात बराबर है। रीजन इज दिस क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू है, ठीक है। हाँ बिल्कुल दोनों एक ही है। आप यहाँ पर चाहे तो इसे यूज कर लो या इसे यूज कर लो। अगर मैं यहाँ पर एन बोल दूं तो भी वही आंसर है, और अगर मैं 1 बोल दूं तो भी वही आंसर है, ठीक है। एक इसका होमवर्क आपको दे दो, अब बात क्लियर है। आंसर शो कैसे हो रहा है, जब आपका एन मेरा लास्ट आइट्रेशन चला, लास्ट आइट्रेशन यहाँ पर मेरा क्या है 1, तो उस केस में यहां पर ये रिटर्न उसी एन को करेगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से ना, ये पूरा ना मल्टीपल होता जा रहा है। रिटर्न 1 कुछ तो मैं रिटर्न कराऊंगा ना, अरे यहां पर मैं 0 रिटर्न थोड़ा ना कराऊंगा। यहाँ पर मैं मुझे जो एट द एंड है, ये देखो ये हो क्या रहा है, फाइनली जो मेरा एन चल रहा है लास्ट, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू लास्ट का एन। अब अगर मैं बोल दूंगा कि ये रिटर्न 0 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, सारा 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है उसी को रिटर्न करना एट द एंड। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, एन को रिटर्न करना, तो लास्ट का एन क्या है मेरा 1, तो ये 120 हो गया। और 1 ना, ये एन ना बोल करके 1 बोलूंगा तो भी लास्ट में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1। अब अगर मैं यहाँ पर एच हमने बोला, तो आपको पता है ना कि ये पूरे से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट में एच, तो ये 120 बार एच रिपीट हो जा रहा था। तो ये यहां पर जो लास्ट का कोड आ रहा है, ये इस पूरे बचे हुए में मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो फाइनली रिटर्न होगा। ये क्लियर है? और वो जब फाइनली रिटर्न होगा तो ये मेरा आंसर रिटर्न करेगा। हाँ, वो पूरा प्रोडक्ट है इनका। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वो लास्ट वाला जो बच रहा है मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल, तभी इससे वो मल्टीप्लाई होकर के तब आंसर आ जाएगा। हाँ, और इससे जो आप वहां लिखोगे वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। इसलिए जब h लिख रहे हैं तो इस पूरे से h मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये क्लियर है? हेलो लिख रहे थे तो 120 बार हेलो रिटर्न हो रहा था। हाँ, n में वो 1 ही रिटर्न कर रहा है। ये एक्चुअली ना, ये लास्ट आइट्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाह रहे हो कि लास्ट वाला 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, ये वाला लास्ट वाला 5 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 12 इंटू 10 11 इंटू 10 इंटू समथिंग दिस, और लास्ट वाला क्या हो, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 120 इंटू 5 क्या हो गया, 600। तो 600 आंसर आ गया, वो चीज है। तो इसीलिए इसे 1 या n ही रहने देंगे। टेक्निकली इसे n हम रहने देते हैं। अब देख लेना, बात बराबर ही है दोनों। ठीक है, ये क्लियर है? डीए में उतना रिक्वायर्ड नहीं है, ये थोड़ा सा इंटरव्यूअर पूछ लेता है कभी पर, राइट? ये नक्षत्र क्लियर है भाई? ठीक है, इसी के बेस पे आपको क्या करना है, बहुत इजी कोड है। आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर बनाना है। क्या बनाना है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अगले 10 नंबर का सम। तो क्या होता है वो, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7। तो ये एक फॉर्मेट चल रहा है ना? ठीक है, हाँ, n नेचुरल नंबर्स। n में मैं बताऊंगा, अगले 50 नंबर का सम बता दो। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 से लेकर के 12 तक अगर मैंने बोला तो 12 तक का सम ला करके दे देगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। मैथ का था n प्लस n माइनस 1, सम करना है हमें। हाँ, यही था मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट? ये चीज है। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, राइट? ये अरे इसमें यही फंक्शन चलाना है, मल्टीप्लाई की बजाय यहाँ पर प्लस चलेगा। हाँ ठीक है, हाँ वो प्लस चलेगा बस, राइट? इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है, ठीक है, और यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 और पूरा डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में मुझे ऐड करना है ना। अच्छा नहीं, ऐसे थोड़ा ना चलेगा, पहले तो लूप चलाना। नहीं, लूप तो लेकिन चलाना नहीं है मुझे। एक मिनट, यहाँ पर मेरा n की वैल्यू क्या है, अगर 1 होती है तो n रिटर्न कर देगा। अब n की वैल्यू अगर अपन 50 डालेंगे तो आप रिवर्स में लेके चलना चाह रहे हो क्या? ठीक है, चेक करो, इसे करेक्ट करना। ठीक है, n इंटू था, ठीक है, n इंटू रिकर्सिव सम n प्लस डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट रुको, हमें यहाँ पर अप्रोच क्या चाहिए पहले देख लो उधर। अगर बंदा बोलता है 10 तो 10 प्लस 9 प्लस, हाँ, तो यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर मुझे तो ये करना है ना। एक मिनट, यहाँ पर नहीं, मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है। n प्लस n माइनस 1, इसी को मुझे रिटर्न कर, ये बस इतना ही है। ठीक है, ये क्या दे क्या रहा है फिर ये? मतलब अगर हम सिर्फ एक वैल्यू लेंगे, मतलब 10 लिखेंगे या 10 इंटू 9 ऐसे ही होगा ना, 90 अपॉन। इसकी जरूरत क्या है हमें? एक मिनट,
अगर मेरे को 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है 10 तक का, तो 10 प्लस क्या कह रहा है वो 11, 10 प्लस 11 है ना, 10 इंटू है ना, और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 है मेरा। अरे इस ये रिकर्सिव पे थोड़ा ना चलेगा यार, ये तो डायरेक्ट फंक्शन है मेरा। हाँ ये नहीं चलेगा सही, रिकर्सिव में ये यही मामला फंस रहा था, इसलिए ये इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। इसलिए रिकर्सिव में पहले आपको पैटर्न देखना होता है बन क्या रहा है, ठीक है। तो रिटर्न करा देंगे n प्लस रिकर्सिव सम n-1, या इसे ऐसे लिख लो आप, रिकर्सिव सम बात बराबर ही है n-1 पे प्लस n के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपका 10 या 20 या 100 जितना भी आपको निकालना है, तो ये उसका सम निकाल के दे देगा, ठीक है। तो लैम्डा वाला रखते हैं मंडे को, ठीक है, एंड देन उसके बाद मॉड्यूल, देन उसके बाद ट्राई सेक्शन, देन उसके बाद वो आपका ओप्स, ठीक है, फाइल हैंडलिंग और ओप्स, ठीक है भाई। चलिए फिलहाल मैं इसे करता हूँ क्लोज।